सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया सारा ऐसे ही कुछ कर रहा है, सब देख रहे हैं और कोई इन पे लगाम नहीं कस रहा है, कोई इनको नहीं कह रहा कि आप क्या कर रहे हो। बजाय कि आप इन लोगों से हमदर्दी करो, बजाय कि आप गवर्नमेंट से सवाल पूछो सिक्योरिटी लैब्स कहाँ हुआ, बजाय कि आप गवर्नमेंट के जो ज़ीरब्त इनके जो महकमे हैं उनको ज़ेर सवाल ला के ये पूछो कि क्या हो रहा है। अगर आपने इसी मीडिया से ऐलान किया है कि कश्मीर अब सेफ़ है तो आज कैसे हुआ। ये उसको छोड़ के, वो नाकामी जो गवर्नमेंट की है उसको छुपा के एक ऐसा नैरेटिव चेंज कर रहे हैं कि लोग अब आपस में लड़ने में और असली मसला जो है वो भूल जाएंगे। हादी साहब, आप लोगों के साथ मिलते हैं, आपकी बात हमेशा वो उसमें कोई ना कहीं वज़न रहता है। क्या लगता है कि इसे हिंदू मुस्लिम का टैग क्यों दिया जाता है, और कश्मीर में ये भी है कि कभी शिया मुस्लिम का भी टैग दिया जाता है, किस तरह से देखते हैं? देखें, आजकल के जो पूरे हिंदुस्तान के हालात हैं वो ऐसे ही हैं कि इन्हें ऐसा माहौल बनाया गया है कि कम्युनल बातें की जाएं और कम्युनल राइट्स जो है उनको उकसाया जाए, उस पर वो काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया पर्सनैलिटीज़ हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो। एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जैसे ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन अगर हम ऐसे देखें ना, लोग कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, आम शहरी, आम रहने वाले, एक स्टूडेंट, एक कारोबारी, ये कहाँ पे इन्वॉल्व है जो इसको इस मुसीबत में जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये एक गैर इंसानी अमल है जिसकी न अवाम ने, खवास ने, हर एक तबके ने इसकी मजम्मत की, और इन जो इसमें जान बहक हुए उनके साथ इजहार हमदर्दी भी की, और जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट थे उनको सेफली पैसेज भी दी गई, और उनसे ये भी कहा गया आप यहाँ पे रहें, हमारे घरों में रहें। जो एक हमारी मिसाली और तारीख़ी मेहमान नवाजी है, उसका सबूत कश्मीरियों ने भी इस टाइम भी दिया। और जो अभी मीडिया पे आ रहे हैं, जैसे आपने भी कहा, जो एक इसमें अनंतनाग शायद का वो जो इस पर, हाँ, आदिल शेख साहब, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बचाने की कोशिश की। और दूसरे जो एक क्लिप आई थी, वो एक जवान वो अपने कंधे पे एक बच्चे को उठा के ले जा रहा है। तो इसको कैसे इग्नोर हम कर सकते हैं। रही बात ये क्या है, ये पॉलिटिकल गेम है, ये दहशतगर्दाना क्या है, ये पॉलिटिशियंस जाने, लेकिन एक आम इंसान कहाँ इसमें इन्वॉल्व है। ये जो आप नैरेटिव बना रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, इसमें कौन पिसेगा? पॉलिटिशियन? इसमें कौन पिसेगा? ये लीडर्स? इसमें पिसेगा आवाम। चंडीगढ़ में हमारे बच्चे, उनको मारपीट की जाती है, कहीं और बच्चे हैं जैसे कल से जो आ रहा है, बहुत सारों को मारा पीटा गया, अपने घरों से निकाला गया। तो ये कहाँ पे इन्वॉल्व है इसमें? अगर ये दहशतगर्दी है तो दहशतगर्दी आज नहीं थी ना, आज से 40 साल तक ये हो रही है ना, तो यही अवाम पिस रहा है ना उसमें भी। तो आज इस अवाम को आप कैसे कसूरवार ठहराते हो? आप यहाँ पे भी आके आप माइक हाथ में लेके एक ऐसा बयान देते हैं कि जिससे ज़रूरी है एक आम इंसान जो बाहर बैठा है, जिसे हकीकत का कुछ पता नहीं है, वो ये समझे कि शायद ये लोग मेरे दुश्मन हैं। तो ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है, तभी एक आम इंसान कश्मीर के एक आम आदमी से भिड़ रहा है, वहाँ पे उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, उसको दहशतगर्द कर रहा है, कह रहा है। ये नैरेटिव्स जो चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल ये है। देखिए, ये हमला कैसे हुआ, ये हमला किसने किया, ये गवर्नमेंट का काम है। वो देखे, इस पे तहकीक करे, और ये इसका जो है वो निकाले कि असली मसला क्या था। क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम टूरिस्ट प्लेस जो देखते हैं वो सेंसिटिव है, और वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त पहले से ही होता आ रहा है, था भी और है भी। अगर ये मैसेकर हुआ, अगर ये कत्ल गारत हुआ, तो सिक्योरिटी कहाँ की? तो इसमें आम लोग कहाँ से इन्वॉल्व हैं कि उनको मारा पीटा जाए? और मेरी बात मसलन उस मीडिया से है जो इसको ये रंगत और ये जो ना वो रंग चढ़ा रहे हैं कि ये कम्युनली है। कहाँ पे है? एक रोज़ी रोटी जिसकी फ़कत इस पे डिपेंड कर रही है कि टूरिस्ट आए और मैं कुछ कमाऊं और अपने बच्चों को खिलाऊं, अपने बच्चों की तालीम के लिए पैसा जमा करूं, अपनी बेटी की शादी करूं, मेरा सारा जो है दुनिया का जो भी चल रहा है वो इसी टूरिज़म पे है। ये क्या ये कर सकता है? इनको साथ दे सकता है ये? लेकिन बनाया जा रहा है। देखिए, हमने आज ये ऐसे हालात नहीं हुए, 89 से लेके ऐसा चल रहा है। तो मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि जब भी हम इस टर्मोइल के दौरान इंडिया गए, किसी भी स्टेट में हम गए, हमें कहीं उन्होंने दहशतगर्द खिताब नहीं किया गया। हमसे नहीं कहा गया कि तुम कश्मीर से आए हो, तुम टेररिस्ट हो। इज़्ज़त मिली, हर जगह रहे, आराम से कारोबार करने वाले ने कारोबार किया, पढ़ने वाले ने पढ़ाई की, जैसे दूसरे थे वैसे वो भी थे। इज़्ज़त और एहतराम के साथ हम
दूसरी जगहों पे भी जाते थे। ये आज कैसे ये नैरेटिव चेंज हो गया कि एक आम इंसान, एक आम स्टूडेंट, एक आम बिजनेसमैन वो दहशतगर्द है? ये किसने किया? तो इसको ये कम्युनली आप पेश कर रहे हैं, इधर हालांकि इसमें कोई मुसलमान, यानी जो भी ये दहशतगर्दी हुआ, किसी मुसलमान ने इसका सपोर्ट किया? किसी ने भी नहीं किया। कश्मीर बंद हुआ, जम्मू बंद हुआ, पूरा जम्मू कश्मीर बंद रहा। सियासी जमातों ने, समाजी जमातों ने, रिलीजियस जमातों ने, सब ने इसका जो है वो कड़ी जो है निंदा की, मजम्मत की। और टूरिस्ट को बहुत यानी जो मैंने देखा मीडिया पे भी, बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो यही कहते हैं कि कश्मीरी लोग ठीक है, कश्मीरियों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने हमें बचाया, उन्होंने हमें खाना दिया, उन्होंने हमें पैसेज दी, उन्होंने हमें रहने के लिए जगह दी। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये कुछ पस पर्दा हो रहा है, जो बाहर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो उससे मैंने कल भी ये कहा कि जो कुछ हो रहा है, बजाय इसके जो ये गवर्नमेंट हुकूमत नारा दे रही है कि हम कश्मीरियों के दिल, जो अभी स्लोगन्स आ रहे हैं ना, दिल्ली से कश्मीर तक दिल दूर नहीं है, वो जैसा वो कह रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो इन चीज़ों से तो आप दूरी ही कर रहे हैं ना। यानी अगर आप मुझे कह रहे हैं कि हमने आपको अपनाया है, तो मेरे लिए जैसा कश्मीर होगा वैसे ही पंजाब होगा, वैसे ही दिल्ली होगा, वैसे ही कन्याकुमारी होगा, है तो यही। मैं कहीं पे मैं ये महसूस ना करूं कि मैं कोई अलग हूं, लेकिन अब वही हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स जो देखें, आप मीडिया पे चिल्ला रहे हैं कि हमें वापस ले जाएं, हमें सिक्योरिटी दे, हम वापस आएंगे। तो इनकी पढ़ाई छूट गई, इनके तकरीबन 1 साल इनका ज़ाया होने वाला है। एक कारोबारी बंदे ने अपनी जमा पूंजी लगाई है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, अब वो जब सीज़न आया उसे कमाने का, बाहर था, उसको वापस आना पड़ा, उसका नुकसान हो गया। यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, होटलियर हैं, शिकारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की थी, इस साल हम कमाएंगे, वो ख़त्म हो गया। तो क्या ये लोग दहशतगर्दों को मसलन बकौल इनके पनाह देंगे? अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे? एक नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है, दरअसल कम्युनल नहीं है, ये एक जो चल रहा है पूरी दुनिया में उसी का हिस्सा है। अब इसको किसी कौम के साथ जोड़े, ये ज़्यादती है। अगर जिस तरह से हादी साहब आपने कहा कि जिस तरीके से इस वक्त नैरेटिव चलाया जा रहा है, सरकार को नहीं चाहिएगा जो ये नैरेटिव फैला रहा है उस पर लगाम कसनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? अफसोस तो यही है यही सबसे बड़ा अफसोस ये है कि जो ये नैरेटिव बनाते हैं उनके सर पे आशीर्वाद है। यानी कोई डर नहीं रहा है, कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा है कि मैं एक ऐसा नैरेटिव बना रहा हूँ जिसमें बेगुनाहों का कत्ल हो सकता है, जिसमें बेगुनाह मारे जा सकते हैं, जिसमें कारोबार छीना जा सकता है। और ये सब देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया सारा ऐसे ही कुछ कर रहा है, सब देख रहे हैं, और कोई इन पे लगाम नहीं कस रहा है, कोई इनको नहीं कह रहा कि आप क्या कर रहे हो। बजाय कि आप इन लोगों से हमदर्दी करो, बजाय कि आप गवर्नमेंट से सवाल पूछो सिक्योरिटी लैप्स कहाँ हुआ, बजाय कि आप गवर्नमेंट के जो ज़ीरब्त इनके जो महकमे हैं उनको ज़ेर सवाल ला के ये पूछो कि क्या हो रहा है। अगर आपने इसी मीडिया से ऐलान किया है कि कश्मीर अब सेफ है, तो आज कैसे हुआ? ये उसको छोड़ के, वो नाकामी जो गवर्नमेंट की है उसको छुपा के एक ऐसा नैरेटिव चेंज कर रहे हैं कि लोग अब आपस में लड़ने में और असली मसला जो है वो भूल जाएंगे।